स्वागत है दोस्तों आपके चैनल विजयवर्त कथा उपाय में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। गोगा जी महाराज की इस कथा को जो भी भक्त पूरी सुनता है, अंत तक देखता है, उसको करोड़ों पुण्य फल प्राप्त हो। गोगा जी ने गहन साधना शुरू की। उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि धरती हिलने लगी और नागलोक में बैठे नागराज तक इसका प्रभाव पहुंच गया। नागराज स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे गोगा, तुम केवल मानवों के रक्षक नहीं बल्कि नागकुल के भी रक्षक बनोगे। इसके लिए तुम्हें एक नागलोक की अग्नि परीक्षा देनी होगी। गोगा जी ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और वे नागलोक पहुंच गए, जहां अनंतगिनत विषैले सर्प चारों ओर फुंकार मार रहे थे। वहां एक बड़ा विषकुंड यानी विष से भरा पात्र रखा गया था। नागराज ने कहा, यदि तुम सच्चे विषहर हो तो इस विषकुंड का पान करो और जीवित रहो। गोगा जी ने बिना डरे उस विषकुंड को उठा लिया और पूरा पी गए। कुछ देर में उनका शरीर नीला पड़ गया, लेकिन अगले ही पल में वे तेजस्वी होकर खड़े हो गए। वह विष उनके लिए एक अमृत बन गया। नागराज दंग रह गए और बोले, आज से तुम केवल मानवों के ही नहीं समस्त नागकुल के भी रक्षक हो। तुम्हारे नाम का स्मरण करने वाला किसी भी सांप के विष से कभी नहीं नष्ट होगा। इसके बाद नागराज ने गोगा जी को एक दिव्य नीली तलवार और सांपों का चिन्ह झंडा भेंट किया। यही कारण है कि आज गोगा जी महाराज के मंदिरों में नीले झंडे चढ़ाए जाते हैं। अंतिम बात दोस्तों, कहा जाता है कि इस रहस्य को बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि गोगा जी की असली शक्ति नागलोक से प्राप्त वरदान है। इसलिए गोगा जी महाराज को जाहरवीर विषहर देव के नागों और देवताओं का देवता माना जाता है। आज भी जब भी कोई भक्त इनका श्रद्धा से नाम लेता है, जय जाहरवीर गोगा, तो नागलोक के नाग भी उन्हें हानि नहीं पहुंचाते हैं। दोस्तों धन्यवाद।